गुड मॉर्निंग। हमारी क्लास एग्रीकल्चर बायोलॉजी जिसमें चैप्टर नंबर 2 जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी के अंदर हमने सिद्धांतों की बात की, अनुवांशिक अभियांत्रिकी हम सिद्धांत पढ़ रहे थे जिसके अंतर्गत हमने जो है पुनर्योजक डीएनए तकनीक की बात की थी। कल हमने जो है पुनर्योजक तकनीक के अंतर्गत हमने देखा कि किस प्रकार से कोशिका को क्या किया जाता है, गलाया जाता है, कोशिका भित्ति को तोड़ा जाता है और उसमें से क्या किया जाता है, डीएनए को निकाला जाता है। और डीएनए को जब हम कोशिका से निकालते हैं तो यह प्रक्रिया कहलाती है फर्स्ट चरण के अंतर्गत कि कोशिका का विलगन और डीएनए का पृथक्करण। और उसके पश्चात हम क्या करते हैं, इस डीएनए को छोटे छोटे खंडों में क्या करते हैं, बांटते हैं। तो डीएनए का क्या करवाया जाता है, सेकंड चरण के अंतर्गत खंडन करवाया जाता है। जब डीएनए का क्या करवाया जाता है, खंडन किया जाता है। पहला चरण तो था डीएनए पुनर्योजक तकनीक का, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसका हमने पहला चरण पढ़ा। कोशिका का विगलन, कोशिका का विगलन और डीएनए का क्या है, पृथक्करण। डीएनए का पृथक्करण, जब डीएनए को निकाल लिया जाता है उसके पश्चात क्या किया जाता है, सेकंड चरण के अंतर्गत हमने बोला डीएनए का क्या करवाया जाता है, खंडन किया जाता है। यह जो डीएनए होता है इसको हम वांछित डीएनए कहते हैं, वांछित डीएनए का खंडन। अब यहाँ पर क्या होता है कि डीएनए का जो खंडन है इसे हम क्या करते हैं, विशिष्ट प्रकार के प्रतिबंधित एंजाइमों के माध्यम से, जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं उनके माध्यम से हम क्या करते हैं, डीएनए को क्या करते हैं, छोटे छोटे खंडों में जो है बांट लेते हैं। और उन डीएनए खंडों में से जो वांछित डीएनए खंड है उसको हम क्या करते हैं, अलग करते हैं। वांछित डीएनए को पृथक करने के लिए, डीएनए खंडों में से अलग करने के लिए हम यहाँ पर एक तकनीक का इस्तेमाल करते हैं जिसे कहा जाता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक। इसे जो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक कहा जाता है। इस तकनीक के बारे में हम आज बात करेंगे। इस तकनीक के बारे में हम बात करते हैं। देखिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक क्या होती है। तो हम इसके अंतर्गत बोलते हैं कि जो डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े किए गए, डीएनए का जो खंडन किया गया जिसमें डीएनए कई खंडों में टूट जाता है, उन खंडों में से हम क्या करते हैं, केवल वांछित डीएनए को क्या करते हैं, अलग करने का कार्य करते हैं। और इसके लिए हम क्या करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक इस्तेमाल करते हैं। होता क्या है इसमें कि जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक होती है इसमें क्या किया जाता है कि एक बैटरी या कैथोड व एनोड जो छड़ें होती है उनका प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि जो कैथोड व एनोड जो छड़ें हैं इनको क्या किया जाता है, एक बैटरी के माध्यम से क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। और इस पात्र के अंदर एक माध्यम भरा होता है जिसे हम कहते हैं जेल एगारोज, जिसे हम जेल एगारोज माध्यम कहते हैं। इस जेल एगारोज माध्यम को जो है एक समुद्री घास होती है जिसे सीवीड कहा जाता है, उससे इसे जो है प्राप्त किया जाता है। जेल एगारोज माध्यम को जो है एक समुद्री घास होती है उससे प्राप्त किया जाता है। और इस माध्यम के अंदर क्या किया जाता है कि डीएनए के खंडों को जो है डाल दिया जाता है। डीएनए के खंडों को क्या किया जाता है, इस इलेक्ट्रोफोरेसिस पात्र में जो है डाल दिया जाता है। अब होता क्या है कि डीएनए के जो खंड होते हैं यह क्या होते हैं, ऋण आवेशित होते हैं। डीएनए के खंड जो हैं ये क्या होते हैं, ऋण आवेशित होते हैं, अर्थात इनके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। डीएनए के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ऋण आवेशित होते हैं।
तो क्या किया जाता है कि जब इनमें क्या किया जाता है, करंट प्रवाहित होता है, तो क्या होता है कि एगारोज माध्यम के अंदर जो डीएनए के खंड होते हैं वह क्या होते हैं, एनोड की ओर जो है गति करते हैं। एनोड की ओर क्या करते हैं, ये गति करते हैं। और क्या होता है कि डीएनए का जो है इस प्रकार से जो है आगे की ओर जो है गति होती है। तो यहाँ से डीएनए के अणु जो हैं ये चलते हुए जो है एनोड की ओर जाते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि जब डीएनए के खंड एनोड की ओर जाते हैं तो जो डीएनए के बड़े खंड होते हैं उनकी गति क्या होती है, धीमी होती है। और जो डीएनए के खंड या डीएनए के अणु जो छोटे होते हैं उनकी गति क्या होती है, तेज होती है। जिसके कारण से क्या होता है कि बड़े डीएनए के खंड जो होते हैं वो यहाँ पर इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर क्या होते हैं कि पीछे की ओर रह जाते हैं, जबकि छोटे डीएनए के खंड इस प्रकार से क्या होते हैं, आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं और एनोड तक पहुंचते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि जो जैल एगारोज माध्यम है इसमें क्या होता है, छलनी प्रभाव के कारण से बड़े डीएनए के अणु जो है पीछे की ओर रह जाते हैं और छोटे डीएनए के खंड जो होते हैं इस छलनी प्रभाव को पार करते हुए जो है क्या करते हैं, आगे की ओर एनोड तक बढ़ते चले जाते हैं। और धीरे धीरे क्या होता है कि इस प्रकार से डीएनए का क्या होता है, एक सीक्वेंस जो होता है वो हमको यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि ये डीएनए के अणु किस प्रकार से गति कर रहे हैं इसको देखने के लिए जो क्या किया जाता है, इसके अंदर एक इथिडियम ब्रोमाइड अभिकर्मक जो होता है, इथिडियम ब्रोमाइड एक अभिकर्मक जो होता है वो इसमें डाला जाता है। ये इथिडियम ब्रोमाइड अभिकर्मक क्या करता है, डीएनए अणुओं को जो है अभिरंजित कर देता है। और जब क्या होता है कि ये जैल एगारोज माध्यम के अंदर ये डीएनए के अणु जब सेट हो जाते हैं तो ये क्या होते हैं, इस इथिडियम इस अभिकर्मक के अंदर जो है, इस माध्यम के अंदर जो है ये डीएनए के अणु क्या होते हैं, जम जाएंगे। और इथिडियम ब्रोमाइड अभिकर्मक के कारण से ये डीएनए के अणु जो होते हैं अभिरंजित हो जाते हैं। और जब इन्हें क्या किया जाता है, पराबैंगनी प्रकाश के अंदर देखा जाता है, पराबैंगनी प्रकाश के अंदर देखा जाता है जब इन डीएनए अणुओं को, तो यह नारंगी रंग की पट्टियों के रूप में हमको जो है दिखाई देते हैं, जिन्हें डीएनए का फिंगरप्रिंट कहा जाता है। और इन नारंगी रंग की पट्टियों को हम क्या करते हैं, चाकू के माध्यम से क्या करते हैं, इनको काट लेते हैं। और जब इस नारंगी पट्टियों में से डीएनए को क्या किया जाता है, अलग किया जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं शालन या इसे इल्यूशन भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, शालन को इल्यूशन भी कहा जाता है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, शालन या इल्यूशन कहलाती है। तो इसे जो है इस प्रकार से क्या किया जाता है कि जैल इलेक्ट्रोफोरेसिस माध्यम से क्या किया जाता है, इस डीएनए को क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। और इस वांछित डीएनए का फिर क्या करवाया जाता है, आगे इसका प्रतिलिपिकरण करवाया जाता है और इसकी कई प्रतिलिपियां तैयार की जाती है। तो यहाँ पर जो है वांछित डीएनए हमको जो है प्राप्त हो जाता है और उस वांछित डीएनए का हम क्या करते हैं, प्रतिलिपियां तैयार करवा करके उसका जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या किया है हमने, सबसे पहले कोशिका का विलयन किया है, कोशिका को गलाया है और उसमें से हमने क्या किया, डीएनए को जो है पृथक किया। अब इस डीएनए को पृथक करके हम क्या करते हैं, उस डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं, अर्थात हम डीएनए का क्या करते हैं, खंडन करते हैं। डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े हम प्राप्त करते हैं और इन डीएनए के टुकड़ों में से हम वांछित डीएनए को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, जैल इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। जैल इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक जो है ये एक पात्र होता है, इसके अंदर क्या किया जाता है, जैल एगारोज माध्यम भरा होता है। जैल एगारोज माध्यम जो होता है यह समुद्री घास के द्वारा प्राप्त किया जाता है, जिसे संवर्धन माध्यम भी कहते हैं। और इस एगारोज माध्यम के अंदर जो है डीएनए के खंडों को जो है डाल दिया
जाता है। इस एगारोज माध्यम के अंदर जो है हम जो है करंट जो है प्रवाहित करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, कैथोड और एनोड दो सिरे लगे हुए होते हैं, दो छड़ें लगी हुई होती है, और क्या होता है कि डीएनए के अणु जो होते हैं वो ऋण आवेशित अणु होते हैं। तो ये जैसे ही करंट प्रवाहित होगा इसमें, तो डीएनए के अणु जो है ऋण आवेशित होने के कारण से ये जो है धन आवेश की ओर जो है गति करेंगे, अर्थात एनोड की ओर गति करते हैं। जो डीएनए के अणु बड़े होते हैं उनमें गति जो होती है वो धीमी होती है, और जो डीएनए अणु छोटे होते हैं उनकी गति जो होती है वो तेज होती है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि डीएनए के बड़े खंड जो होते हैं वो पीछे रह जाते हैं, और डीएनए के छोटे खंड जो होते हैं वो तेजी से जो है एनोड की ओर बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से हमें क्या होता है, एक डीएनए का जो है सीक्वेंस प्राप्त होता है। और जब क्या होता है कि एगारोज माध्यम जो होता है जम जाता है, तो जमने से पहले इसके अंदर हम क्या कर देते हैं, इथिडियम ब्रोमाइड अभिकर्मक मिला देते हैं। इथिडियम ब्रोमाइड अभिकर्मक जो होता है यह डीएनए को अभिरंजित करता है, और इस कारण से क्या होता है कि यह डीएनए को अभिरंजित कर देगा। जब क्या किया जाता है कि इस माध्यम को जमने के पश्चात जब इसके क्या की जाती है, चाकू के माध्यम से इनको जब काटा जाता है, तो जब ये पराबैंगनी प्रकाश में देखी जाती हैं तो यह हमें नारंगी पट्टियों के रूप में डीएनए के अणु जो है वो दिखाई देते हैं। और इन नारंगी पट्टियों को हम क्या करते हैं, फिर इसमें से एगारोज को जो है अलग कर लेते हैं और डीएनए को प्राप्त करते हैं। तो जब एगारोज में से डीएनए को अलग किया जाता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, शालन या इल्यूशन कहलाती है, और वांछित डीएनए खंड जो है वो प्राप्त कर लिया जाता है। अब उस वांछित डीएनए का हम क्या करते हैं, प्रतिलिपिकरण करते हैं, अर्थात उस डीएनए खंड की हम क्या करते हैं, वांछित डीएनए खंड की हम क्या करते हैं, बहुत सारी प्रतिलिपियां बनाने के लिए उसका क्या करते हैं, पीसीआर तकनीक के माध्यम से उस डीएनए को क्या करते हैं, उसकी बहुत सारी फोटोकॉपी या प्रतिलिपि बनाते हैं, जिसका आगे फिर जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या होता है, उपयोग होता है। तो जो तीसरा चरण आता है उसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, वांछित डीएनए का क्या करवाएंगे, प्रतिलिपिकरण करवा करके उस डीएनए खंड को हम जो है बहुत सारी प्रतिलिपियों में जो है प्राप्त करके उसका जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार करने में या वाहक के साथ इसका उपयोग करते हैं। वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।